अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 12.5। 12.5 जो है ना, इससे पहले जो हमने 12.4 की थी उसमें केस वन डिस्कस किया था। यानी कि हमें ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए अगर दो एंगल्स और एक साइड दी होगी तो हमारे पास ये चॉइस है कि हम उस पर लॉ ऑफ जो साइंस हैं वो लगाकर ट्रायंगल को सॉल्व कर लें। लेकिन ये जो 12.5 है ये स्लाइटली डिफरेंट है उससे। इसमें क्या है कि उन्होंने दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है। थ्रू आउट क्वेश्चन जो है ना 1 से लेकर 10 तक वो इसी तरह के हैं कि आपको दो साइड्स और एक एंगल दिया होगा। तो उसका ये जो केस बनता है ना, टू साइड्स एंड वन एंगल, वो था टू एंगल एंड वन साइड। ये केस टू है व्हेन द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मैं ज़रा नाम दे देती हूँ ए बी सी। ए के ऑपोजिट साइड ए, सी के ऑपोजिट साइड बी, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। और एंगल्स किस तरह से होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ऐसे ही होते हैं। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? उन्होंने इन तीन साइड्स में से दो साइड्स दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है? ए और बी दी हुई है एंड देयर इंक्लूडेड एंगल गैमा। अब आप देखो, इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि जिन दो साइड्स की बात हो रही है ना, जो उन्होंने दी हुई है, उन दोनों साइड, वो दो साइड्स मिलके जो एंगल बना रही है उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो होता है इंक्लूडेड एंगल। तो आप खुद देख लो कि उन्होंने हमें ए और बी दिया हुआ था। ये मैंने खुद से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। आप कुछ भी नाम देके करोगे ना ड्रॉ, तो आपको उसमें यही शो होगा कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा ना वो गैमा होगा। इस तरह बी और सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा और इसी तरह ए और सी का इंक्लूडेड एंगल बीटा होगा, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि व्हेन मेजर ऑफ टू एंगल्स, सॉरी टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, जब आपको ये दो ये चीज़ें दी होंगी ना, टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस लगाओ, पहले हम सवाल पे लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करें। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाएं और फिर हम लॉ ऑफ साइंस लगाएं, ठीक है। एंड दोनों मेथड्स का एंड लॉ ऑफ साइंस ही है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन है कि पहले आप लॉ को साइन का यूज़ कर लो, फिर साइन का यूज़ कर लो, या टेंजेंट यूज़ कर लो फिर साइन यूज़ कर लो। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 है ना, उसमें उन्होंने हमें सिंपल कहा है कि आप जो है ना ट्राइंगल को सॉल्व करो, सॉल्व द ट्राइंगल। मेथड मेंशन उन्होंने नहीं किया, तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसमें से कौन सी वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। अनलेस कि वो हमें स्पेसिफाई करते हैं सवाल में कि आपने यही यूज़ करना है, तो फिर हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है ना, वो मैं फर्स्ट टेक्निक यूज़ करने लगी हूँ, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड देन लॉ ऑफ साइंस। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास क्या क्या थे? तीन तरह के थे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्चुअली जो मिसिंग है वो है सी स्क्वायर। तो ज़रा देखते हैं सी स्क्वायर की जो हमारे पास कोसाइन है लॉ का, क्या उसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं हमारे पास। -2ab कॉस गैमा, ठीक है। तो ए भी है हमारे पास, बी भी है और गैमा भी है। यानी कि ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन लगा के ना हम इजीली सी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो आप सी पिथागोरस थ्योरम लगाकर भी कर सकते हो फाइंड। लेकिन मैं ज़रा आपको ना ये लॉज अप्लाई करना बता रही हूँ कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, ठीक है। तो अच्छा, वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और कॉस 60 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा जी, सी स्क्वायर फार्मूला खोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2। अच्छा, अब ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है ना, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया cos 60 आपके पास आएगा 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 + 1 4, 3 + 1 4, ये आपके पास हो जाएगा 4 और 4 8, ये वाली टर्म भी कैंसिल, और इसके बाद ये माइनस 2, तो सी स्क्वायर आपके पास आ गया 6, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो सी आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 6। तो एक तीसरी साइड तो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 6। अच्छा, इसके बाद क्या रह गया, अल्फ़ा रह गया और बीटा रह गया। आप देख लो कि आप लॉ ऑफ साइन लगाकर आप अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हो। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। आपके पास अल्फ़ा नहीं है, बीटा नहीं है, ए बी सी है, ये वाली फ्रैक्शन आपके पास पूरी है। आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास गैमा भी मौजूद है। ये मिसिंग है, बी है, बीटा मिसिंग है, ए है, अल्फ़ा मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा आप इसको इसके साथ रखो, ठीक है, वैल्यू निकाल लो। तो मैं पहले ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, यहाँ पर ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, अल्फ़ा मिसिंग है, वो हमने फाइंड करना है, राइट। तो ए की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 6 और साइन गैमा, साइन गैमा मतलब साइन 60 डिग्री, राइट। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा को साइड पे कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा को अगर मैं साइड पे करती हूँ तो ज़रा इसको क्रॉस में लेके आओ, यानी कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 एंड इनटू साइन 60। ये ज़रा वैल्यूज़ को आप इधर उधर करोगे ना साइन अल्फ़ा को साइड पे करने के लिए, तो ये आपसे हो जाएगा। इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है, ये जो मेरे पास अब आ गई है साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, ये है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये है स्क्वायर रूट, इसे आप कर सकते हो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 में डिवाइड, उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3/2 साइन अल्फ़ा, ये इससे कैंसिल, ठीक, और आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फ़ा। इस सारी वैल्यू को आप क्या कहते हैं पॉइंट में भी कन्वर्ट करके क्या करोगे, अल्फ़ा आपको चाहिए ना, तो अल्फ़ा निकालो, ये साइन उधर जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसके अंदर पूरी वैल्यू एंटर की है, साइन इनवर्स पूरी एग्जैक्टली ये वैल्यू एंटर की है, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि स्क्वायर रूट 3, ठीक है, माइनस 1, उसके बाद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है इसमें कैलकुलेटर में, क्योंकि वो ब्रैकेट से आपको टर्म्स अलग करनी आनी चाहिए। यानी कि मैं डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 अगर लिख देती ना, ब्रैकेट ना डालती, तो हो सकता है पहले 2 से डिवाइड कर देता, कुछ और अंडरस्टैंड करता। तो आपने पूरा बताना है कि आप पूरी इस वैल्यू से डिवाइड करवाना चाहते हो, तो आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट ज़रूर लगाओ। ये आपके पास वैल्यू आती है 0.2588, तो जब आप साइन इनवर्स लोगे 0.2588 का, तो वो आपके पास 14.9 आएगी। इस तरह एंटर करने से डायरेक्ट 15 आ गया था, ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 15 भी कर सकते हो, ठीक है।
तो बहुत ही करीब है 15 के, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 15 किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास अल्फ़ा आ गया, ठीक है। आप वो बीटा जो है आप इसको और इसको रख के भी निकाल सकते हो, और अब आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास 15 आया है, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास हो गया जी 75, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये हो गया 105, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने उनकी कहीं टेक्निक को फॉलो किया कि हमने पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, फिर लॉ ऑफ साइन लगाया, एंड पे हमने अपनी एक टेक्निक यूज़ कर ली है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स होने हैं इसके, लेकिन एक पार्ट मैं आपको और करके दिखाती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो ये केस नंबर 2 ही है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन टू यू। तो मैं अभी पहली इसके जो पहला टेक्निक है वो यूज़ कर रही हूँ, लॉ ऑफ कोसाइंस और फिर लॉ ऑफ साइंस। तो सबसे पहले तो ये जो बीटा आपको दिया हुआ है ना, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। वो आपको पता है किस तरह से करना है, 36 प्लस 20/60, और कैलकुलेटर पे कर लें 36 प्लस 20/60, ये आपके पास आ गया 36.33, ठीक है। अच्छा, अब पहले आपने लॉ ऑफ लगाना है कोसाइन। यहाँ पे आपके पास ए है, सी है, बी मिसिंग है, तो लॉ ऑफ कोसाइन वो वाला लगेगा जिसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वाला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ये बी है ना, तो कॉस बीटा आएगा, ठीक है। अच्छा वैल्यूज, अच्छा अभी ये भी देख लो कि मैंने बताया था कि जो आपके पास ए और बी गिवन होगा अगर, तो उसका इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा। आपको ए और सी दिया होगा तो उसका इंक्लूडेड एंगल बीटा होगा। आपको बी और सी दिया होगा तो उसका इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा। तो आप खुद देख लो कि ए और सी के साथ उन्होंने आपको बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बी हमने फाइंड करना है। ए आपको दिया हुआ है उन्होंने 3, सी आपको दिया हुआ है 6 माइनस 2ac कॉस बीटा। बीटा आपको दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है, हमने इसको डेसिमल में चेंज किया 36.33, ठीक है। ये हो गया 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये भी आपके पास हो जाएगा 36 कॉस 0.8056, इधर है आपके पास बी स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़रा लिखने लगी हूँ। 9 प्लस 36 माइनस 36 इंटू 0.8056, 15.9, या आप इसको डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 16 भी ले सकते हो। तो करीबी, काफ़ी करीबी वैल्यू है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 16 ले रही हूँ, ठीक है। स्केयर रूट लोगे आप दोनों तरफ भी, आपके पास आ जाएगा 4। अच्छा, इसके बाद लगाओ जी लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन में से कौन सा वाला आप लगाओगे? आपके पास अल्फ़ा नहीं है, आपके पास गैमा नहीं है, तो अल्फ़ा और गैमा में से कोई सा एक फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग बीटा, यानी कि ये वाली रेशो लगाओ। मैं पहले अल्फ़ा निकालने लगी हूँ, तो मुझे एक रेशो ये लिखनी पड़ेगी, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, बीटा गिवन है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। ए आपको गिवन है 3, बी बी भी आ गया हमारे पास 4, एंड साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपने डेसिमल में निकाली है 36.33 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को इधर ले आओ, 3/4 साइन अल्फ़ा उधर चला जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, साइन
36.33 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, इस वैल्यू को ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय साइन 36.33, 0.4443, यानी कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 0.4443। अल्फ़ा निकालने के लिए आप साइन इनवर्स लोगे 0.4443 का साइन इनवर्स 0.4443, तो आपके पास आया 26.38। कर लो इसको 26.38 डिग्री, इसको वो डिग्री मिनट में कर लो। ये डिग्री हो गया, 0.38 को मल्टीप्लाई करवाओ 60 से, तो आपके पास है 22.8, 22 मिनट, 0.8 इंटू 60, 48 सेकेंड्स। ठीक है, अल्फ़ा भी आ गया आपके पास, बीटा ऑलरेडी है। गैमा निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू डेसिमल वाली 26.38 डिग्री, बीटा आपके पास है वो भी पॉइंट्स में है 36.33 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 26.38 प्लस 36.33, ये हमारे पास आ रहा है 62.71। तो हम 180 में से माइनस कर देते हैं 62.71, 117.29, 117.29 डिग्री, इसको कर लो 117 डिग्री। 0.29 को मल्टीप्लाई करवा दो 60 से, वो हो गया 17 मिनट, 0.4 इंटू 60, 24 सेकेंड्स। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गैमा भी आपके पास आ गया। तो वही टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक हमने यूज़ की है, पहले लॉ ऑफ कोसाइन और फिर लॉ ऑफ साइन। ठीक है, आखिरी एंगल निकालने के लिए आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, जो 8 से लेकर 5 तक थे फर्स्ट लॉ, जिसमें मैंने ये वाला लॉ यूज़ किया है, फिर 6 से लेकर 10 तक जो है ना, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हमें कि आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करने हैं और फिर लॉ ऑफ साइंस यूज़ करने हैं। ठीक है, ये हम बाउंड हो गए अब। तो पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। अब लॉ ऑफ टेंजेंट किस तरह के हैं वो आपके पास है। कौन सा लॉ ऑफ टेंजेंट आप पहले यूज़ करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो साइड्स गिवन है ना, बी और सी जैसे यहाँ पे गिवन है, तो आपने वो वाला लॉ ऑफ टेंजेंट पिक करना है जिसमें बी और सी आता होगा। तो वो आपके पास बनता है सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये आपके पास होगा गैमा माइनस बीटा बाय 2, और नीचे होगा 10 गैमा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, ये मैंने लॉ पिक किया है ये वाली साइड्स देख के। और यहाँ से आपने एक और चीज़ भी नोटिस करनी है कि आप जो वैल्यू यहाँ पर रख रहे हो ना पहले, वो ग्रेटर होनी चाहिए इससे। तो आप खुद भी देख लो कि यहाँ पर जो मैं वैल्यू रख रही हूँ सी माइनस बी किया है मैंने, तो सी की वैल्यू बी से ग्रेटर है। ठीक है, और अगर सी बी से ग्रेटर है तो जो गैमा की वैल्यू हमारे पास आएगी ना, वो भी बीटा से ग्रेटर होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जो अल्फ़ा है इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। 42 प्लस 45 ओवर 60, ये मेरे पास आ रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 42.75 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आपने लगाना है ये वाला लॉ,
तो इसको लगाने के लिए आपको वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो सी और बी तो आपके पास है, और ना तो आपके पास गैमा है ना बीटा है। ठीक है, हमें यहाँ पर भी पुट करने के लिए वैल्यू चाहिए, इधर भी पुट करने के लिए वैल्यू चाहिए। तो इसको किस तरह से हम अलग-अलग अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने हमें कहा आपने लगाना ही पहले ये वाला लॉ है। तो हम ये वाला लॉ तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास इनकी वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो इसका हल हमारे पास ये है कि ये जो फॉर्मूला हमें दिया होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 42.75, क्योंकि टैन वाले फार्मूले में गैमा पहले है, क्योंकि सी ग्रेटर है गैम उससे बी से, तो गैमा ग्रेटर है बीटा से। तो जिस तरह वहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है इसको उसी तरह से लिख लो, और 180 में से माइनस कर दो 42.75। ये मेरे पास आया 137.25, यानी गैमा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 137.25। इसको नाम दे दो 1। अब ये जो आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट है, इसमें सी है, बी है, आपके पास एल ए भी आ गया, गैमा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई। अगर सारा कुछ हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू गैमा माइनस बीटा की। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अब सारी वैल्यूज़ पुट करने लगी हूँ, और उसके बाद मैं वैल्यू निकालूंगी गैमा माइनस बीटा। सी की वैल्यू है 16.1, गैमा बाय गैमा माइनस बीटा बाय 2, और गैमा प्लस बीटा बाय 2। सी की वैल्यू है हमारे पास 16.1, बी की वैल्यू है 14.8, और नीचे यही दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं। गैमा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। गैमा प्लस बीटा है 137.25 बाय 2, अच्छा जी 16.1 माइनस 14.8, आपके पास आती है वैल्यू 1.3, फिर 16.1 प्लस 14.8 30.9, ये वैल्यू निकालनी है अभी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan फ्रैक्शन 137.25 ओवर 2, तो ये मेरे पास आता है 2.554 या 2.555, 2.555। ठीक है, कोई डायरेक्ट सारी वैल्यू ऐड यहाँ पे नहीं कर सकता, तो आप पहले इसको डिवाइड कर दो, फिर उसका टेंजेंट ले लो। तो ये मेरे पास आएगा tan गैमा माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू ये वाली फ्रैक्शन इनटू दिस, tan गैमा माइनस बीटा बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1.3 डिवाइडेड बाय 30.9 इंटू 2.555, 0.1075, 0.1075। अब आपने वैल्यू निकालनी है इसकी गैमा माइनस बीटा की। तो पहले तो यहाँ से tan ख़त्म करो, जब हम इधर से tan ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे बचेगा गैमा माइनस बीटा बाय 2, और ये tan उधर जाकर हो जाएगा tan इनवर्स कौन सी वैल्यू, ये जो इधर है 0.1075, 0.1075, tan इनवर्स 0.1075, 6.6
6.1357। अब ये जो 2 है ना, ये इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2, 12.27। ठीक है, इसको नाम दे दो 2 का। आपके पास अब ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इनको इक्वेट करके ना आप वैल्यू निकाल सकते हो गैमा और बीटा दोनों की। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 मेरे पास है ये, प्लस 2 ये है, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट में ऐड हो जाएगी। 137.25 प्लस 12.27, इसकी लेफ्ट साइड में ऐड होगी, इसकी राइट साइड में ऐड होगी। बीटा और बीटा कैंसिल, 2 गैमा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 137.25 प्लस 12.27, 149.52 डिवाइडेड बाय 2, 74.76। गैमा आया है 74.76। इसको चेंज कर लो उसमें, 74 डिग्री 0.76 इंटू 60, 45.6 आ रहा है, यानी कि 45 मिनट, 0.6 इंटू 60, 36 सेकेंड्स। अब आपने बीटा निकालना है किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में, गैमा की वैल्यू पुट करके बीटा निकाल लो। फ्रॉम 1 आई कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 137.25 माइनस गैमा, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ से। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 137.25 माइनस डेसिमल वाली वैल्यू लो 74.76, 137.25 माइनस 74.76, ये मेरे पास आ रहा है 62.49, जो कि हो जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट 24 सेकेंड्स, राइट। अब आपके पास अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, गैमा आ गया। अल्फ़ा हमें गिवन था, बीटा गैमा निकाल लिया, बी और सी आपके पास है, ए मिसिंग है। अब तो लॉ ऑफ साइन लगाओ, ये लॉ ऑफ टेंजेंट लगाया। अब ये सारा आपने लॉ ऑफ टेंजेंट से आपके पास जो 2 मिसिंग एंगल्स थे ना, वो आ गए। अब हम एक साइड जो मिसिंग है ना, वो निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई है, 1 एंगल दिया हुआ है, हमने 2 एंगल्स और 1 साइड निकालनी है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के ना आप दोनों एंगल्स निकाल लोगे, और एक साइड जो है ना वो लॉ ऑफ साइन से निकालनी है। अब एक साइड आपके पास ए नहीं है, तो वो निकालने के लिए एक तो आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। इसके साथ चाहे आप बी वाली रेशो लिख लो या सी वाली रेशो लिख लो, आपके पास सब कुछ है। अब तो मैं बी वाली लिख रही हूँ। ए निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है जी 14.8, साइन बीटा यानी कि बीटा ये रहा 62.49 इंटू साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा उधर दिया हुआ है हमें, जिसको हमने डेसिमल में चेंज किया था, 42.75। इस सारी वैल्यू कैलकुलेटर में एंटर करके 14.8 डिवाइडेड बाय साइन 62.49, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है इसको साइन 42.75। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 11.33, ठीक है। ये हमने फाइंड किया, ये फाइंड किया है, ये फाइंड किया है, बाकी चीज़ें हमारे पास थी। तो फिर थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, सारे पार्ट्स इसके बाकी किसी तरह से होंगे कि आपको ये दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ होगा, आपने लॉ ऑफ टेंजेंट वो यूज़ करना है जिसमें आपको गिवन साइड्स आप उसके अंदर यूज़ कर सको।
इनको देखते हुए आपने लॉ चूज करना है। ठीक है, आपके पास ए बी है, बी भी है, गैमा और बीटा नहीं है, अल्फा है। अब अल्फा आपकी हेल्प करेगा गैमा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। वो किस तरह से? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से आप गैमा प्लस बीटा निकाल लोगे। फिर इधर से सिर्फ हम इसको पुट करके गैमा माइनस बीटा निकाल लेंगे। उससे ना हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक गैमा प्लस बीटा की और एक गैमा माइनस बीटा की। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाली, इस लॉ के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। उसके बाद सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाली गैमा माइनस बीटा की। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये 1 होगी, दोनों को आपस में इक्वेट करो, ऐड कर दिया, दोनों को लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी। वहाँ से पहले मुझे वैल्यू मिली गैमा की। फिर आप इस गैमा की वैल्यू को दोनों 1 में या 2 में, आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप उधर से वैल्यू निकाल लो बीटा। गैमा और बीटा आ गया। अब आपके पास रहेगी सिर्फ एक साइड, वो आप लॉ ऑफ साइन लगा के किसी भी तरह से ए को सी के साथ सेट कर लो या बी के साथ सेट कर लो। अब सारा कुछ आपके पास होगा पहले। उसके बाद आप जो है इसके क्या कहते हैं, जो मिसिंग साइड है ना, वो आप फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले लॉ ऑफ टेंजेंट और फिर लॉ ऑफ साइन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे तो ये किसी बोर्ड में अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरी बहुत कम आदत होती है कि मैं कोई चीज़ चॉइस पे छुड़वाऊँ। जो मुझे लगेगा ना छुड़वाना कि बिल्कुल ये बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं छुड़वा देती होती हूँ। ठीक है, तो जब चीज़ मुश्किल है ही नहीं तो उसे कर लेना बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेजर ऑफ टू साइड्स, ठीक है, और वन एंगल। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्निक जो है वो यही है कि हम पहले या तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लें, फिर साइन यूज़ कर लें, या लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ कर लें, या साइन यूज़ कर लें। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करके आप एक ही वक्त में दो मिसिंग एंगल्स निकाल सकते हो। तो इधर सूट क्या करता है, इधर सूट आपके पास सेकंड टेक्निक करती है कि आप पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाओ और फिर लॉ ऑफ साइन लगाओ। लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा है, उन्होंने टू साइड्स दी हैं। ठीक है, और आपको कहा है कि वो टू साइड्स इस रेशो में है 3:2। साथ में उन्होंने उन साइड्स का इंक्लूडेड एंगल दे दिया 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। उन्होंने सिर्फ हमें दो एंगल्स जो मिसिंग है ना बाकी के, वो निकालने के लिए कहा है, हमें मिसिंग साइड निकालने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉपर्ली साइड्स नहीं बताई। उन्होंने हमें हमें क्या बताया, साइड्स की रेशो बताई है। तो हमने सिर्फ लॉ ऑफ टेंजेंट निकाल लगा के ना, हमने जो दो मिसिंग एंगल है बस वो निकालने, इससे आगे हमने कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ना नाम दे देते हैं इनको, साइड्स को और उनके इंक्लूडेड एंगल को। अगर मैं कहती हूँ इसको ए और बी कह देती हूँ, यानी कि मैं इस रेशो को कह देती हूँ कि ये ए रेशो बी है, ए की रेशो 3 और बी की 2, ये मैंने नाम दे दिए। तो ए और बी का इंक्लूडेड एंगल होता है गैमा, यानी कि ये जो 57 उन्होंने दिया हुआ है, अगर मैं इसको ए और बी कह रही हूँ तो ये गैमा होगा। अगर कोई इसको बी और सी कह रहा है तो ये अल्फ़ा होगा। ठीक है, और अगर इसको कोई बी ए और सी कह रहा है तो ये बीटा होगा। राइट, तो इस तरह से आपने नेम्स ज़रा ध्यान से देने हैं। ओके, फिर मैंने आपको कहा था कि आपने वो वाला लॉ चूज़ करना है जिसमें आपको वो ही साइड्स इन्वॉल्व हों जो कि आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी है, और यहाँ से मुझे अंदाज़ा भी हो रहा है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। तो मैं इधर ये वाला लॉ यूज़ करूँगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर ए ग्रेटर है तो अल्फ़ा ग्रेटर होगा, और जो ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू हमने पहले लिखनी है। इसमें बस ये ध्यान ज़रा रखना होता है, ये लॉ हमने यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग दिस रेशो, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए ओवर बी इज इक्वल टू 3/2। आप लोग मैट्रिक में एक लॉ पढ़ के आए हुए हो, बल्कि एक लॉ नहीं, सॉरी, थ्योरम, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये 10th में पढ़ा होगा। तो वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जब आप फ्रैक्शंस के ऊपर ये अप्लाई करते हो ना, तो उसमें क्या करना होता है कि आप ऊपर वाली वैल्यू को पहले ऊपर नीचे लिख लेते हो। यहाँ पर भी मैंने ऊपर नीचे लिख ली, इधर भी लिख ली।
नीचे वाली वैल्यू को पहले आप ऊपर करवा दो माइनस, फिर करवा दो प्लस। इधर भी पहले -2 कर दो, फिर +2 कर दो। ऐसा क्यों किया? इसको ये वाली फॉर्म देने के लिए। ठीक है, अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो। ये हो गया 1/5, यानी इस पूरी चीज़ की वैल्यू आपके पास आ गई 1/5। जब मैं लॉ अप्लाई करने लगूंगी तो मैं इसकी इसकी जगह पर लिख दूंगी 1/5। ठीक है। अच्छा, अब आगे ये वाली साइड, इसमें से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा बाय यूजिंग गैमा, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा जब आप 180 में से गैमा की वैल्यू माइनस कर दोगे, और गैमा की वैल्यू आपके पास है 57। तो 180 माइनस 57, ये आ गया 123। इसे कह दिया 1। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या नहीं है, आपके पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया आपके पास। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसकी जगह पर पुट कर दूंगी 1/5, फिर इज़ इक्वल टू, या आप ऐसे कर सकते हो कि इसको नाम दे दो जी 1 का, इसे नाम दे दो 2 का, पुट वैल्यूज़ इन 1। तो वो पहले ये चीज़ है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1/5 इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा वाली है ना वैल्यू, वो हमारे पास नहीं है अभी, ओवर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, वो रहा 123/2। ठीक है, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10, 123 डिवाइडेड बाई 2, 61.5। अच्छा जी, 10 61.5 डिवाइडेड बाय 5, 0.3684, यानी कि 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0.3684। ये tan उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 0.3684, tan tan इनवर्स 0.3684 20। अच्छा, साथ ही 2 उधर ले जाओ, 2 इंटू इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 20.224 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास आ गया इंटू 2, 40.45। इसे नाम दे दो जी 3 का। नाउ एडिंग 2 एंड 3, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, और राइट में 123 प्लस 40.45, 163.45। यहाँ से बीटा और बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 163.45। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 163.45 बाई 2, 81.72। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 81.72, यानी कि 81 डिग्री इंटू 60, 43 मिनट 12 सेकेंड्स। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 2 और 3 में से, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास आ जाएगा बीटा। फ्रॉम 2 में लिख सकती हूँ बीटा इज इक्वल टू 123 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो बीटा आपके पास आ जाएगा 123 में से माइनस कर दो अल्फ़ा की वैल्यू 81.72, 123 माइनस 81.72,
ये वैल्यू आपके पास आ गई 41.28, 41.28 यानी कि बीटा आ गया 41 डिग्री 16 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया जी। सिंपल लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के उसी तरीके से आपने जो है मिसिंग टू एंगल्स निकाल लिए। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन 12.5 का क्वेश्चन नंबर 12 ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन इजी टू सॉल्व है। बात सिर्फ इतनी है इसको अंडरस्टैंड करने की कि दो वेक्टर्स उन्होंने हमें दे दिए हैं। एक वेक्टर उन्होंने हमें दिया है ए बी, और एक वेक्टर उन्होंने दिया है बी से सी तक। एक उन्होंने ए से बी तक और फिर एक बी से सी तक। ए बी की उन्होंने हमें बताती है मैग्नीट्यूड, वो है जी, दोनों फोर्सेस के वेक्टर्स हैं, और ए बी का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड है जी 30 न्यूटन। ठीक है, आप लोग फिज़िक्स में पढ़ के आए हुए हो कि जब आप इस तरह से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालना होता है तो आप उसको ऐसे शो करते हो। ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। दूसरा उन्होंने साथ में बताया हुआ है कि ये जो है ना वेक्टर्स आपस में एंगल कितना बना रहे हैं। ये अब ये 147 डिग्री है, तो इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन थोड़ी 190 से थोड़ी इस तरफ दी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 147, 90 से ज़्यादा है एंगल और 180 से कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 90 और 180 के बीच में इसको दे दिया। आपने लेंथ बतानी है इसकी। अब ए के ऑपोजिट है ए, सी के ऑपोजिट है सी, बी के ऑपोजिट है बी, बी के ऑपोजिट है बी। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, अगर मैं इसको लिस्ट करूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू है 40, ए की वैल्यू है 30 एंड देयर इंक्लूडेड एंगल बीटा। ठीक है, बीटा दिया हुआ है आपको 147 डिग्री 25 मिनट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इजीली आपने भी फाइंड करना है ना, बहुत आसान है। आप सीधा सीधा इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ। मैं बताती हूँ कि जो मटेरियल मेरे पास है गिवन उसमें आराम से मैं वैल्यू पुट करके बी का आंसर निकाल लूँगी। अब 147 जो है इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 147, ये आ गया 147.41 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास लॉ ऑफ कोसाइन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब मेरे पास ए भी है, सी भी है और बीटा भी है। वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 30 माइनस 2ac कॉस 147.41। ठीक है, वैल्यूज़ निकालते हैं इनकी। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 2 इंटू 40 इंटू 30 माइनस 2400 कॉस 147.41। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0.8425। अभी तो बच्चों के माइंड में आएगा कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होती। कॉस के पास नेगेटिव एंगल आता है तो वो उसको पॉजिटिव करता है, वैल्यू उसकी नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, तो मैं इस पूरे को ज़रा लिखती हूँ यहाँ पे। 1600 प्लस 900 माइनस माइनस प्लस 2400 इंटू 0.8425, ये बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ये आपके पास बनेगा 2500 4522। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो। 67.25। सीधा सीधा हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन हमने वैल्यूज़ देखी हैं कौन सी हमें गिवन थी, इसके हिसाब से एक डायरेक्ट फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का लग के
आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। बी हमारे पास क्या है, ए सी है। यहाँ पे फाइनल आंसर दे दो कि ए सी की वैल्यू आपके पास है ये 67.25 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 12.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है।